हाय एवरीवन, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। सो आज की टैरो रीडिंग का टॉपिक है कैसी होगी आपकी लव लाइफ आफ्टर मैरिज। सो ये रीडिंग आज हम बहुत डिटेल में करने वाले हैं। ऑन योर स्क्रीन एज यू कैन सी देर आर 3 ग्रुप्स। आपको अपनी टैरो रीडिंग देखने के लिए इन तीनों ग्रुप्स में से किसी एक या एक से ज़्यादा ग्रुप को सिलेक्ट करना है। मैं चाहती हूँ कि एक बार में जो ग्रुप आपको पसंद आ जाए वही आप देखिएगा। एंड फॉर सम रीजंस अगर आप कंफ्यूज्ड हैं और अपने ग्रुप को सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज़ टोटली फाइन। आप अपने नेम के फर्स्ट लेटर से भी अपनी टैरो रीडिंग को देख सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद योर टैरो रीडिंग। हाय ग्रुप वन, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। सो देख लेते हैं मेन टैरो कार्ड सबसे पहले आपके लिए, फिर बाद में ऑरेकल कार्ड्स चेक करेंगे। ऑल राइट, सो फर्स्ट आपके लिए कार्ड आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स का। आई होप यू कैन सी इन द कैमरा, लेट मी ट्राई टू फोकस। ओके, सो 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी के साथ मैं कंफर्म कर सकती हूँ आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो कोई अर्थ साइन है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एनर्जी स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई दे रही है। आई हैव दिस स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि आपके जो पर्सन है फाइनेंशियली बहुत अच्छे, स्टेबल, मैच्योर और प्रैक्टिकल है। इट्स लाइक आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ना, उनका सारा का सारा ध्यान मटेरियल वर्ल्ड में है। जैसे मुझे ये गाड़ी खरीदनी है, मुझे ये घर खरीदना है, मुझे प्रॉपर्टी खरीदनी है और मुझे और पढ़ाई करनी है। एक प्रैक्टिकल इंसान जिसके पास हर चीज़ का एक प्लान है। आपसे शादी करनी है, कब करनी है, कैसे आपको फाइंड आउट किया जाए, लाइक दे हैव ऑल द प्लान्स। ओके, सो प्लानिंग करने वाली एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है और बहुत ही चेयरफुल, हैप्पी, जॉयफुल पर्सन है। लाइफ एकदम फुल टू इंजॉय करते हैं। जैसे मैंने एक पर्सनैलिटी डिस्क्राइब करी कि बहुत ही मटेरियलिस्टिक है, इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ को इंजॉय नहीं करते, लाइफ को फुल ऑन इंजॉय करते हैं, फुल ऑन पार्टी मोड। लाइक अकेले रहते हैं, लाइक एक इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, अकेले रहते हैं लेकिन लाइफ को पूरा 101% इंजॉय करते हैं। आपको हमेशा लाइक लगा करेगा यार ये इंसान अकेले अकेले इंजॉय करता रहता है। आपको लगा करेगा कि ये आपके फ्यूचर स्पाउस है। आपको लाइक फील ही नहीं होता कि इनको किसी की ज़रूरत नहीं है। सो आप कह सकते हो कि पर्सनैलिटी वाइज बहुत इंडिपेंडेंट भी हैं। कभी कभी आपको लगा करेगा कि दिस पर्सन इज़ लाइक अकेले बैठे हैं, गाने सुन रहे हैं, चिल कर रहे हैं। मतलब हमेशा इन्हें हर किसी की कंपनी की नीड महसूस नहीं होती। वो एक पर्सन होता है ना जो सेल्फ सफिशिएंट है। सो आपके फ्यूचर स्पोज बिल्कुल वैसे ही हैं, एकदम मस्ती वाले इंसान। एक होता है ना कि एकदम मस्तीखोर टाइप, हमेशा प्रैंक्स करते रहना, इधर उधर रेंडमली घूमते चले जाना, अनप्रडिक्टेबल काइंड ऑफ एनर्जी, जहाँ पे कभी भी रेंडमली कहीं प्लान बना लिया, कुछ भी कर रेंडमली कुछ भी कर रहे हैं। सो फन की एक्टिविटी, अगर मज़े की लाइफ की अगर बात की जाए तो लाइफ को जी रहे हैं। एंड समटाइम्स दे मे ड्रिंक। मैं वो वाला एडिक्शन की बात नहीं कर रही हूँ, जस्ट फॉर ओकेजनली, लाइक पार्टीज़ में जैसे गए, जैसे कोई ओकेजन है, आपका बर्थडे है, आप लोगों की मैरिज एनिवर्सरी है या आपके बच्चों की मैरिज एनिवर्सरी है। ओ माय गॉड, आपकी बच्चों की मैरिज एनिवर्सरी की भी बात, जस्ट यू आर गोइंग टू हैव really good kids, like, oh my god, this person is like love of your life. And we have the king of swords. I hope you can see the card in the camera. This person looks like very एजुकेटेड, वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट। मुझे लगता है कि हाईली एजुकेटेड है। मुझे ऐसा भी फील होता है कि मल्टीपल पीएचडी होल्डर्स हो सकते हैं या फिर अथॉरिटी वाइज किसी रैंक पे हो सकते हैं, जहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस के सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट है कि भाई इनके साइन के बिना ये पेपर पास नहीं होगा। लाइक सरकारी एक जैसे जॉब होता है ना, वहाँ पे एक स्पेसिफिक जो अथॉरिटी वाले जो ऑफिसर होते हैं वो प्रॉपरली साइन करते हैं। जैसे प्रोफेसर्स होते हैं वो हमेशा साइन तक करते हैं, तो स्टूडेंट्स को अलग परमिशन मिलती है। आई डू हैव दिस फीलिंग, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया, मल्टीपल लाइक पीएचडी होल्डर्स हो सकते हैं या फिर साइंटिस्ट हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, किसी एजुकेशन से रिलेटेड किसी डिपार्टमेंट में है, या फिर कहाँ जहाँ पे बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन वर्क होता है। इस तरह का प्रोफेशन कोई हो सकता है। एंड द थर्ड टैरो कार्ड वी हैव फॉर यू इज़ द वर्ड। दिस पर्सन इज़ लाइक डिड द वर्ल्ड ट्रैवलिंग ऑनेस्टली। आपके फ्यूचर स्पाउस ने अपने मे बी हॉबीज़ की वजह से या फिर अपने करियर की वजह से वर्ल्ड ट्रैवल ऑलरेडी किया हुआ है, या फिर आपकी शादी किसी एनआरआई से होने वाली है, दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबिलिटी। या फिर आपकी जो लोकेशन है जहाँ पे आप अभी करंटली रह रहे हो, आपके डिस्टेंस लाइक आपसे काफ़ी दूर रह रहे हैं, या डिफरेंट स्टेट में भी हो सकते हैं, डिफरेंट सिटी में भी हो सकते हैं। तो आप लोगों के बीच में ना लोकेशन का डिस्टेंस है। बट द फन पार्ट इज़ कि आपको आफ्टर मैरिज बहुत ट्रैवल करने को मिलेगा बिकॉज ऑफ देयर हॉबी, प्रोफेशन। आपको फुल ऑन मस्ती करने को मिलेगी, क्योंकि
आपके फ्यूचर स्पाउस का ना एटीट्यूड इतना जॉयफुल है ना कि जियो और जीने दो। लाइक इन्होंने लाइफ देखी है, इतने ये मेच्योर, सेंसिबल, स्मार्ट काइंड ऑफ पर्सन है। ये चाहते हैं कि सब लाइफ इंजॉय करें, दैट्स द एनर्जी। ठीक है, सो आफ्टर मैरिज मुझे लगता है कि आपके इंटरनेशनल ट्रैवल्स के जो आप योग बोल सकते हो वो डेफिनेटली बनने वाले हैं। आपकी लाइफ इतनी फन हो जाएगी ना, आप बिलीव नहीं करोगे कि रोमांटिक लाइफ को क्या आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। इस तरह की फन रोमांटिक काइंड ऑफ लाइफ होगी। एक होता ना कि डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे डेट के लिए जाना, इस तरह का रोमांस होगा। कभी भी सेम रिपीट करने वाली जो एक्टिविटीज़ होती है ना, जैसे आप हनीमून पे गए हो, फिर नेक्स्ट ईयर आप किसी और लोकेशन पे जा रहे हो, उससे नेक्स्ट ईयर आप किसी और लोकेशन पे जा रहे हो, फिर आप एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने किसी और लोकेशन पे। सो यू कीप ऑन लाइक ट्रैवलिंग एंड इंजॉइंग द रोमांस, जहाँ पे आप बिल्कुल लग्जरी काइंड ऑफ लाइफ इंजॉय कर रहे हो। सो रोमांस इज़ लाइक एडवेंचरस काइंड ऑफ रोमांस। द सरप्राइज एलिमेंट बहुत ज़्यादा है आपकी रीडिंग में, लाइक। एंड लेट्स सी सम रोमांटिक कार्ड्स। अब जब रोमांस की बात हो रही है, एंड द कार्ड केम न्यू लव, ओके, इन द हनीमून, ओके, एंड वी हैव द फ्लर्ट। इंडिकेटर कार्ड है इनाना, डिज़ायर, ओके। सो लेट मी सेट योर कार्ड्स। सो अगर अब मैं जब लव कार्ड की जब मैं पुल कर रही थी, आई जस्ट फेल्ट दिस एनर्जी, दिस इज़ अ न्यू पर्सन। आप लाइक इन्हें पास्ट से नहीं जानते हैं, आपके पास्ट से आपके जो फ्यूचर स्पाउस है इनका कोई दूर दूर तक कनेक्शन नहीं है। हनीमून के लिए आपको एक ऐसी लोकेशन लाइक आप जाओगे जहाँ पे वाटर बॉडी होगी, लाइक जहाँ पे ओशन या रिवर, या ऐसी सिटी जो ओशन या रिवर के बहुत ही ज़्यादा पास में होगी। मुझे ये वाली लोकेशन इटली जैसी लग रही है। आई डोंट नो कि कौन सी लोकेशन है एग्जैक्टली, बट इट लुक्स लाइक जैसे इटली में बहुत सारी लाइक रिवर और होती हैं। आई डोंट नो द स्पेसिफिक नेम ऑफ द सिटी, बट मुझे ये वैसा ही लगा। दैट्स नॉट द पॉइंट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि आप जब हनीमून पे जाएंगे तो ऐसी लोकेशन पे जाएंगे जो इंटरनेशनल भी हो सकती है, लाइक आउट ऑफ कंट्री, जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं। अगर आप इंडिया से रहते हैं मतलब, तो इंडिया से बाहर जाने वाले हैं 100%, लाइक मे बी थाईलैंड, मे बी समवेयर जहाँ पे ओशन है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आप रिवर्स, माउंटेन्स को एंजॉय कर रहे हो, जहाँ पे एक विंटेज काइंड ऑफ वाइब है। सो दिस इज़ द हनीमून सिचुएशन फॉर यू, ओके। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग बहुत ही एक दूसरे के साथ आप फ्लर्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपके फ्यूचर स्पाउस फ्लर्ट कर रहे हैं, लाइक बातों बातों में एक दूसरे को कुछ सीक्रेट लैंग्वेज में बोला, एंड दिस इज़ लाइक कॉन्स्टेंटली हैपनिंग, और कभी भी ये चीज़ रुकेगी नहीं। लाइक आपकी शादी के आफ्टर 20 ईयर्स बाद भी आप दोनों ऐसे ही बेशर्मों की तरह फ्लर्ट करोगे, क्योंकि अब आप यू हैव लाइक चिल्ड्रन। मुझे लगता है कि आपके मे बी चिल्ड्रंस होंगे, मे बी 2 से ज़्यादा या 3 चिल्ड्रन मुझे लगता है आपके होने वाले हैं। एंड आई डू हैव दिस फीलिंग, यहाँ पे 2 चिल्ड्रन तो मैं देख पा रही हूँ, यहाँ पे 3 एक्चुअली दिखाई दे रहे हैं। सो यू आर गोइंग टू हैव किड्स, मतलब 1 से ज़्यादा आपके बच्चे होने वाले हैं। दिस इज़ समथिंग आई कैन गारंटी यू, ओके। और आप अपने शादी के लाइक 20 ईयर्स बाद भी कॉन्स्टेंटली फ्लर्ट कर रहे हो। दिस इज़ द सिचुएशन, दिस इज़ द सिनेरियो। एंड एनर्जी ना बड़ी लाइट हार्टेड है। आपकी एनर्जीज ना आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस की हैवी नहीं है। आप फन काइंड ऑफ कपल हो, आप एक जॉयफुल कपल हो, समझ रहे हो ना। आपने अपने मैरिज का जो स्पार्क है वो मेंटेन किया हुआ है, ओके। एंड देयर इज़ ए फीलिंग ऑफ डिज़ायर, लाइक आप एक दूसरे को फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड काइंड ऑफ फील करते हो। आपको लगता है कि आप यू आर द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर स्पाउस। एक दूसरे के लिए आपके मन में एक डिज़ायर है दैट आई वॉन्ट दिस पर्सन फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। इट इज़ लाइक आई डिज़ायर यू, आई वॉन्टेड टू बी विद यू, ओके। फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, ये मैं पूरे केवल फिजिकल अट्रैक्शन की बात नहीं कर रही। फिजिकल अट्रैक्शन तो आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा है, बट इमोशनली भी आप लोग एक दूसरे की तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड हो। लुक एट दिस कार्ड, हाउ दिस पर्सन इज़ लाइक क्लोजिंग द हार्ट, बस दिल पे हाथ रखा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि बस आप ही एग्जिस्ट करते हो। सो आई डू हैव दिस फीलिंग, ओके। शी इज़ ऑल्सो अ क्वीन, ठीक है। सो ओवरऑल अगर मैं एनर्जीज़ बताऊँ, रोमांस की बात बताऊँ, तो बहुत ही फ़न, जॉयफुल और बहुत ही
चाइल्ड लाइक फन वाली एनर्जीज़ हैं आपकी रीडिंग में, और कहाँ कहीं पे भी कुछ भी सीरियस जैसा नहीं है। मतलब आप लोग एक चिल फन रोमांटिक कपल हो जो कि अपनी लाइफ में ट्रैवल कर रहे हो, बाहर घूमने जा रहे हो, एंड देन हनीमून फेज़ एग्जिस्ट कर रहा है आपकी लाइफ में। जैसे मैंने बताया, इवन आफ्टर द 20 years ऑफ योर लाइफ द हनीमून फेज इज स्टिल ऑन। कैसे? क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हो, आप एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करते हो, आप एक दूसरे के साथ घूमने जाते हो, यू आर ऑलवेज टुगेदर, दिस इज़ दी एनर्जी। और आप एक दूसरे को हमेशा डिज़ायर कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि खाली 2-3 दिन साथ में रहे, फिर वो स्पार्क जो था वो ख़त्म हो गया। दैट्स नॉट योर सिनेरियो। यू आर ऑलवेज टुगेदर एंड पीपल आर ऑल्सो सीइंग द स्पार्क। इट्स लाइक बहुत सारे लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं एज अ कपल कि दोनों कितने अच्छे कपल हैं, कितने रिस्पेक्टेबल हैं, आप लोग एक दूसरे के लिए कितने रिस्पेक्टेबल हो। सो यू गाइज आर केमिस्ट्री वाइज आप दोनों मतलब मेड फॉर ईच अदर काइंड ऑफ सिचुएशन है। एवरीबडी नो इट कि आप बेस्ट हो। सो रोमांटिक लाइफ बहुत ज़्यादा रोमांटिक और फ्लर्टी काइंड ऑफ एनर्जी है। ओके, दिल दिल दे बैठोगे पहली मीटिंग में, और वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। लाइक इवन आफ्टर, जैसे मैं बार बार मेंशन कर रही हूँ, 20-30 years 40 years ऑफ योर मैरिज, लाइक लॉन्ग टर्म की बात की जाए, सो स्पार्क इज गोइंग टू बी देयर फॉर यू। वो हनीमून फेज लंबा चलेगा, लाइक एंडलेस काइंड ऑफ हनीमून फेज चलेगा। बट दिस लव, द फ्यूचर स्पाउस इज कम्प्लीटली न्यू पर्सन। आपका इनका पास्ट का कोई कनेक्शन नहीं है। सो दैट्स दी एनर्जी। एंड मेंटली बहुत शार्प हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। मुझे, जैसे मैंने बताया, बहुत हाईली एजुकेटेड हैं एंड फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हैं। मुझे लगता है कि इनहेरिटेंस वाली मनी भी हो सकती है, और वर्ल्ड ट्रैवल के ऑब्वियसली बहुत शौकीन हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। सो रोमांस बहुत अच्छा रहेगा, फ्लर्टी काइंड ऑफ रोमांस रहेगा। एक दूसरे के साथ हमेशा आप प्रैंक्स करते रहोगे, जोक्स करते रहोगे, एक दूसरे को इंटेलेक्ट मेंटली भी आप एक दूसरे को समझ पा रहे हो। आई डू हैव दिस फीलिंग कि आपकी मैरिज जो है एक हैप्पी मैरिज इसलिए होगी कि आप अब एक दूसरे को सिर्फ एक एज अ कपल, एज अ रोमांटिक कपल नहीं हो, आप एज अ फ्रेंड, एज अ, एक होता है ना किसी की बुद्धि को अंडरस्टैंड करना, किसी की इंटेलिजेंस को अंडरस्टैंड करना। आपको पता है कि भाई आपके फ्यूचर स्पाउस क्या काम करते हैं, किस तरीके का काम करते हैं, वो सोचते किस तरह से, उनकी थॉट प्रोसेस को अंडरस्टैंड आपने किया है। इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड फीलिंग द थॉट प्रोसेस ऑफ अदर पर्सन। ऑल राइट, सो ऑसम रोमांस होने वाला है आपकी फ्यूचर स्पाउस के साथ। अगर रीडिंग पसंद आई हो, डेफिनेटली क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड सपोर्ट द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट बेल आइकन, जिससे जब भी मैं न्यू वीडियोस आपके लिए अपलोड करूंगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट टैरो रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। हाई ग्रुप 2, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। सो देख लेते हैं आपका सबसे पहले इंडिकेटर कार्ड। आपकी रीडिंग हम कुछ डिफरेंट स्टाइल में करेंगे। आई वॉन्ट टू टेल यू दिस वन थिंग, लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, हमेशा आप और आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं एक लव मैरिज वाली वाइब्स दिया करेंगे। पीपल आर गोइंग टू थिंक एंड से अबाउट यू कि आप दोनों काफ़ी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली हरकतें ज़्यादा करते हैं। आप लोग हंसते खेलते रहते हैं, आप लोग साथ में डांस करते हैं, आप लोग साथ में गाने गाते हैं। यू गाइज आर लाइक सोलमेट्स। कार्ड आपका कहते हैं, आपका कार्ड ही लव का कार्ड आया है। सो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कुछ लोगों के लिए ये एक लव मैरिज होगी। ओके, और जिन लोगों के लिए ये अरेंज मैरिज है, कभी भी आपको अपनी अरेंज मैरिज से भी लव मैरिज वाली वाइब्स आया करेंगी। हर जगह आप तैयार होके जा रहे हो तो सेम कलर के मैचिंग मैचिंग क्लोथ्स पहन के जा रहे हो। आपकी जो साथ में खाना खाने की जो हैबिट है वो हमेशा के लिए है। आप लोग लॉन्ग ड्राइव्स पे हमेशा साथ में जा रहे हो, एक दूसरे को अकेले कहीं छोड़ के नहीं जा रहे हो। यू आर वेटिंग एक दूसरे के लिए। एक दूसरे की इनसिक्योरिटीज़, एक दूसरे की जो कमज़ोरियाँ हैं उनको अंडरस्टैंड कर रहे हो। एक दूसरे को, एक होता ना इनसिक्योर, कई चीज़ों को लेके हमारे मन में कभी कभी कॉन्फिडेंस नहीं होता, कभी कभी हमें सेल्फ डाउट आ रहे होते हैं। सो आप दोनों एक दूसरे को इतना लाइक सोलमेट वाली, एक ट्रू लव वाली एनर्जी में हो कि आप अंडरस्टैंड करते हो, हाँ इट इज़ ओके कि कभी कभी आपको कॉन्फिडेंट ना फील करना भी इट्स ओके। सो आप एक दूसरे को अपनी कमज़ोरियाँ होते हुए भी सब कुछ शेयर कर रहे हो। आप एक दूसरे के साथ अच्छाइयाँ भी शेयर कर रहे हो अपने रिलेशनशिप में,
आप एक दूसरे के साथ अपनी कमज़ोरियाँ भी शेयर कर रहे हो। यू आर ओके, अगर आपको अपने फ्यूचर स्पाउस के सामने रोना आ रहा है, यू आर वेरी कंफर्टेबल इन क्राइंग इन फ्रंट ऑफ योर लाइक फ्यूचर स्पाउस। आपको कुछ छुपाने वाली फीलिंग नहीं है, आप एक दूसरे से कुछ छुपाने का कभी ट्राई नहीं कर रहे, आप एक दूसरे से जेन्युइनली सच्चा प्यार करते हो। यू आर ट्रूली मैडली इन लव विद ईच अदर, और आप ऑनेस्ट हो एक दूसरे के प्यार के प्रति। एक लव होता है ना जो सीक्रेट लव होता है, एक आप लोगों का लव है जो छुपाया नहीं जा सकता, दुनिया से भी नहीं छुपा सकते आप, और आप एक दूसरे से भी अपनी फीलिंग्स को नहीं छुपा सकते। दिस इज़ योर एनर्जी, यू आर ट्रू लवर्स, ओके। और इस सेंचुरी में लाइक जिस दुनिया में हम रहते हैं, ये इस तरह का प्यार मिलना इज़ लाइक कम्प्लीटली अ लक। ये यूनिवर्स का, भगवान का, ईश्वर का आशीर्वाद है जो आपको इस तरह का जो फ्यूचर स्पाउस है, इतना प्यार करने वाली फ्यूचर वाइफ या फ्यूचर हस्बैंड आपको मिले हैं। दिस इज़ ऑल डेस्टिनी, दिस इज़ लाइक रिटन फॉर यू, लाइक दिस इज़ द एनर्जी आई एम पिकिंग अप। सो अगर कुछ लोग लव मैरिज की डिज़ायर चाहते हैं कि उनकी फ्यूचर में लव मैरिज हो, देन डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू हैपन। लेकिन लव मैरिज जो लोग डिज़ायर कर रहे हैं उनके लिए भी मैरिज में प्यार की कभी ज़िंदगी में कमी नहीं होने वाली है। दिस इज़ द लाइफ लॉन्ग स्टोरी, ओके। और कभी कभी ना जो बाहर वाले लोग हैं, जैसे आप लोगों के फ्रेंड्स हो गए, आपके बच्चे हो गए, आपके अदर फैमिली मेम्बर्स हो गए, थोड़ा लेफ्ट आउट फील किया करेंगे। आप लोग ऐसे लव वर्ड्स हो, आप बातें किए जा रहे हो, आप लोगों को दुनिया की फिक्र ही नहीं है। यू आर लूजिंग द ट्रैक ऑफ टाइम जब आप एक दूसरे से बात कर रहे हो। यू आर completely kind of a typical love words वाली एनर्जी है आप लोगों की। आई डोंट वॉन्ट टू हाइड द फैक्ट यू आर ट्रूली इन लव विद योर पर्सन, ओके। आई एम ऑल्सो सीइंग कि आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही अच्छे डांसर या सिंगर हो सकते हैं। मुझे लगता है कि प्रोफेशनली भी हो सकता है कि सिंगिंग या डांसिंग में करियर बहुत अच्छा हो सकता है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। या फिर एज अ हॉबी भी अगर करते हैं, मे बी यूट्यूब पे ऑनलाइन वीडियोज़ बनाते हो सिंगिंग और डांसिंग वाली, वो होते हैं ना लोग बनाते हैं जस्ट फॉर फन। बट योर फ्यूचर स्पाउस इज लाइक वेरी अलाइंड विद द यूनिवर्स, दे आर वेरी जस्ट गो विद द फ्लो, लाइफ के साथ जियो, लाइफ को एंजॉय करो। बट बहुत ही अच्छे डांसर या सिंगर ज़रूर हैं, दोनों दोनों हॉबीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। सो दिस इज़ द एनर्जी आई एम पिकिंग अप फ्रॉम द फर्स्ट कार्ड, ओके। अब टैरो कार्ड्स देख लेते हैं आपके। वी हैव फॉर यू इज़ द किंग ऑफ सॉर्ड्स। आई एम डेफिनेटली सीइंग द कम्युनिकेशन बहुत डायरेक्ट, जो बोला आपके सामने ईमानदारी से बोला, सच बोला, आपसे कभी बातें छुपाई नहीं। भले ही वो कितनी भी, अगेन वो फर्स्ट कार्ड से मैं बता रही हूँ, बातें अच्छी बुरी, इनसिक्योरिटीज़ या फिर कोई चीज़ जो उन्हें परेशान कर रही है या वो अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, एवरीथिंग दिस इज़ द लव लैंग्वेज कि इतना डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, बहुत ज़्यादा लाइक ऑनेस्ट। आपको लाइक ऐसा फील हुआ करेगा ये पर्सन बहुत ऑनेस्ट है, कुछ ज़्यादा ही ऑनेस्ट है, कुछ भी आपसे छुपा नहीं रहे हैं, सिक्योरिटीज़ या इट जस्ट अ थिंग। एंड वी हैव द जस्टिस कार्ड एज वेल, ओके। बहुत ईमानदार। आपके लिए लॉयल्टी की अगर मैं बात करूं, देन योर पर्सन इज़ लाइक 1000% लॉयल टू यू। देर इज़ लाइक नो कंपैरिजन। इट्स लाइक आपको लगा करेगा कि आप वाकई किस्मत आपकी बहुत अच्छी है जो आपको ऐसे फ्यूचर स्पाउस मिले हैं। एंड वन थिंग, इंटेलेक्ट बहुत अच्छा है, दिमाग से आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत अच्छे हैं, बातों में आप इनको नहीं हरा पाएंगे। मे बी ये शायरी या फिर आर्टिस्टिक टैलेंट्स जैसे होते हैं, पोएम्स लिखना या फिर कोई बुक्स जैसे लिखते हैं, बायोग्राफी लिखना, या एज अ प्रोफेशनल राइटर हो सकते हैं, या कंटेंट राइटर हो सकते हैं, या एज अ हॉबी वो राइटिंग से रिलेटेड किसी स्किल में बहुत अच्छे हो सकते हैं। लेकिन बातों में और बातों की जो चालाकियाँ हैं या शायरियाँ हैं या फिर फ्लर्टिंग काइंड ऑफ वाली एनर्जी है, आपको बड़ा इम्प्रेस किया करेंगे। लाइक दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू इम्प्रेस यू। और मुझे लगता है अगर घर की बात की जाए, मुझे लगता है आपके फ्यूचर स्पाउस के पास इनहेरिटेंस वाला हाउस है। दिस इज़ द फर्स्ट मैसेज आई जस्ट फेल्ट रेंडमली। एंड ऑनेस्टली उन्हें मिला है अपने पेरेंट्स से, इज़ जस्ट इनहेरिटेंस वाली मनी मिली है, काफ़ी ईमानदारी से, बहुत ईमानदार इंसान है आपके फ्यूचर स्पाउस। कभी भी गलत काम में आपको कभी ज़िंदगी में आपके फ्यूचर स्पाउस इन्वॉल्व होते हुए नहीं दिखाई देंगे। लाइक जस्टिस मीन्स द ऑनेस्ट पर्सन, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट पर्सन जिसको आप बोलते हैं। एंड वेरी हार्ड वर्किंग, 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के साथ मैं बता सकती हूँ, बहुत रिस्पेक्टेबल, आपकी बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट करने वाले। जैसे मैं बता रही हूँ ना, दे
genuinely love you, they are like love of your life, they know that okay, ये दोनों तरफ का लव मैं बता रही हूँ, आपको भी ऐसा बाद में फील होने लगेगा ओके। लेकिन बाउंड्रीज आपकी हमेशा रिस्पेक्ट की जाएगी, आपको हमेशा एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट आप बोल सकते हो। एंड फिजिकली, अगर मैं फिजिकल लुक्स की मैं बात बताऊँ, दे डू हैव जनरली अ हॉट काइंड ऑफ बॉडी बिल्ड। आई डोंट वांट टू हाइड द फैक्ट कि फिजिकली आपके फ्यूचर स्पाउस को अच्छे से पता है कि वो एक्चुअली हॉट स्मार्ट काइंड ऑफ हैं, वो जिम जाते हैं या योगा करते हैं या रनिंग करते हैं, किसी तरीके की एथलेटिक जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ज़्यादा है ओके। सो फिजिकली दे आर वेरी अट्रैक्टिव और स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज हैं। आप ये बोल सकते हो कि आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ कोई आर्ग्यूमेंट नहीं जीत सकता, इट इज़ देयर पर्सनैलिटी, स्ट्रॉन्ग टफ काइंड ऑफ पर्सनैलिटी है। ऑल राइट, एंड ऑरेकल कार्ड देख लेते हैं ज़रा। लेट मी सेट योर कार्ड्स फर्स्ट, थोड़ा स्पेस क्रिएट करते हैं ओके। लेट्स सी, एंड वी हैव द कार्ड, it's a Gemini, sorry it's Libra actually card. The card says decision, and we have the card happiness okay, and we have the card abundance. I see a lot of money. I feel this energy from your oracle cards, लाइफ में ना अप्स एंड डाउन्स में आपके फ्यूचर स्पाउस कभी आप पे गिव अप नहीं करेंगे। अप्स एंड डाउन्स का मतलब ये, जब आप कभी उदास हो, आपका मूड ऑफ है, मे बी यू नो फॉर सम रीजंस, आपको हमेशा अपलिफ्ट करने का ट्राई कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग नॉट टू शो ऑफ देयर मनी, बट मनी इज़ देयर लव लैंग्वेज। वो पैसे से खरीद के कुछ गिफ्ट ला रहे हैं, मे बी आपके लिए केक खरीद के ला रहे हैं, आपकी फेवरेट ड्रेसेस लेकर आ रहे हैं, फेवरेट ज्वेलरी लेकर आ रहे हैं। लाइक जब भी आप उदास हो, दे आर ट्राइंग टू अपलिफ्ट यू। और एफर्ट्स, आपको ऐसा लगेगा कि मनी लाइक शोइंग लव, गिविंग यू अ लग्जरी लाइफ इज़ काइंड ऑफ देयर लव लैंग्वेज। ये फैक्ट है, ठीक है। और हैं आपके फ्यूचर स्पाउस अमीर, अमीर इज़ द डिफरेंट वर्ड, रईस होना, आपके ऊपर मनी स्पेंड करना। लाइक होता है ना कि एक इंसान बड़ा कंजूस होता है, कभी कभी कुछ लोग बहुत कंजूस होते हैं, उनके पास बहुत सारा पैसा होता है, वो स्पेंड ही नहीं करना चाहते होते हैं अपने स्पाउस पे। आपके साथ ऐसा नहीं है, आपकी फ्यूचर स्पाउस जब भी आपको गिफ्ट दिया करेंगे तो बहुत अच्छे एक्सपेंसिव लग्जरी गिफ्ट दिया करेंगे। लेकिन फिजूल खर्ची की वाली बात मैं नहीं बता रही कि हमेशा फिजूल खर्ची करते रहते हैं या पैसा वेस्ट करते हैं, नो। आपके लिए बहुत ही थॉटफुल काइंड ऑफ गिफ्ट हमेशा आपको दिया करेंगे, बट वो हुआ एक्सपेंसिव करेंगे। कभी भी मनी से ना कंजूसी नहीं। आपके लिए अगर कोई चीज़ खरीदनी है जो आपको खुश कर दे, यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी, आप खुश हो ना, दिस इज़ द ओनली लाइन दैट मैटर्स, कि आपकी हैप्पीनेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मनी नहीं है। सो अगर ये चीज़ एक्सपेंसिव है लेकिन आपको खुश कर देगी, देन दे आर गोइंग टू बाय दैट। they are the fine balance, they are the Libra kind of energy. They know how to balance the mood, they know how to मैनेज द मनी, यू नो मैनेजमेंट वाला स्किल बहुत अच्छा है। एक साथ बहुत सारे टास्क कर लिए, घर भी देख लिया, बाहर का काम भी देख लिया, बच्चे भी देख लिया, आपको भी, अपने फ्यूचर स्पाउस को भी, सबकी नीड्स का ध्यान रखा, किसी एक स्पेसिफिक इंसान पे फोकस नहीं है ओके। एंड सो बहुत ही काइंड ऑफ सपोर्टिव आपके सोलमेट या आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, जो अप्स एंड डाउन्स में हमेशा आपके साथ रहेंगे। एंड दे आर गोइंग टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी फॉर यू, आपको गिफ्ट देने के लिए, यू नो मैरिज के लिए, मतलब आपको खुश रखने के लिए। इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट देयर लव लैंग्वेज, कि उन्हें अच्छा लगता है। एंड ओवरऑल अगर मैं आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जीज बताऊँ, फर्स्ट कार्ड से मुझे लगता है कि आपकी मैरिज बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाली है, जस्ट लाइक फ्लावर्स, ब्यूटीफुल, लाइक प्योर मैरिज होने वाली है। इट्स लाइक फुल ऑफ लव, फुल ऑफ पैशन, एंड सोलमेट वाली एनर्जी मुझे स्ट्रांगली दिखाई दी। बहुत ईमानदार, ऑनेस्ट काइंड ऑफ फ्यूचर स्पाउस हैं, वेरी फिजिकली अट्रैक्टिव। हमेशा आपको लगेगा आपके फ्यूचर स्पाउस हमेशा एक्सरसाइज के बारे में सोचते रहते हैं। आई जस्ट हैव दिस रेंडम मैसेज, आई जस्ट फील
हमेशा एक्सरसाइज, दिस इज देयर एनर्जी। जैसे प्रोटीन शेक के बारे में बात करते रहेंगे आपके साथ, सो दे आर गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग, दीज इज स्मॉल थिंग्स, कि उन्हें कौन सा प्रोटीन शेक पसंद है, कैसे वो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, कौन सी रनिंग कर रहे हैं, कितने किलोमीटर रन कर रहे हैं, दे आर गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग। देयर द हेल्थ कॉन्शियस काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। ओके, सो ओवरऑल एनर्जी अगर मैं बताऊँ आपके फ्यूचर स्पाउस की, दे आर वेरी डायरेक्ट, वेरी ऑनेस्ट, और आपके ऊपर मनी स्पेंड करना पसंद करेंगे। मनी थोड़ा सा आपको लगेगा ये इंसान शो ऑफ कर रहा है, नहीं, शो ऑफ नहीं कर रहे हैं, दे आर जेन्युइनली रिच, दे कम्स फ्रॉम अ गुड फैमिली, बहुत अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, लाइक बहुत ही स्टेबल फैमिली है। ओके, रिस्पेक्टेबल सोसाइटी में बहुत रिस्पेक्ट है आपके फ्यूचर स्पाउस की, और लोग आपके फ्यूचर स्पाउस के पास आते हैं मदद मांगने, बिकॉज मेंटली आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत इंटेलिजेंट और स्मार्ट है। ठीक है, सो दे आर गोइंग टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, दैट्स देयर लव लैंग्वेज। ओके, और कुछ लोगों की ये लव मैरिज हो सकती है, लेकिन अगर जिन लोगों की लव मैरिज होगी भी, हमेशा आप दूसरों को वाइब्स दिया करोगे लव मैरिज वाली ही। इट्स लाइक यू गाइज आर लाइक फुल ऑफ लव, फुल ऑफ रिस्पेक्ट, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा है। ओके, सो अप्स एंड डाउन्स में आप हमेशा लाइक साथ में रहोगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लाइफ कैसी चल रही है, बट यू गाइज आर ऑलवेज टुगेदर, एक दूसरे की बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करते हुए। दिस इज़ द वन थिंग आई ऑल्सो फेल्ट इन योर रीडिंग, कि आप दोनों ना एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट भी बहुत दे रहे हो। ऐसा नहीं है कि बहुत प्यार करते हो, लेकिन रिस्पेक्ट भी बहुत एक दूसरे के लिए है मन में। क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। रीडिंग अगर आपको पसंद आई हो, रेजोनेट की हो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट दैट बेल आइकन एज वेल, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एंड थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टैरो रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हाय ग्रुप 3, वेलकम टू योर टैरो रीडिंग। सो देख लेते हैं सबसे पहले आपके इंडिकेटर कार्ड। आपके लिए इंडिकेटर कार्ड आया है क्रिएशन। आई होप यू आर सीइंग द कार्ड। दिस इज़ द क्वीन ऑफ कप्स काइंड ऑफ एनर्जी। आई डू हैव दिस फीलिंग कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो कोई वाटर साइन है, मीन राशि हो सकती है, कर्क राशि हो सकती है, या स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ओके, आई डू हैव दिस फीलिंग कि आपके फ्यूचर स्पाउस और आप जल्दी प्रेग्नेंट हो जाएंगे, लाइक विद इन 1 ईयर, मे बी 2 ईयर, मतलब आपके अर्ली लाइक होने वाले हैं किड्स, बहुत जल्दी आपके जो किड्स होंगे आफ्टर मैरिज ऑब्वियसली। इट्स लाइक आप भी शायद एक्सपेक्ट ना कर रहे हो कि इतनी जल्दी हो जाएंगे, बट इट्स अ गुड थिंग। आई डू फील बहुत ही इमोशनली स्टेबल, मैच्योर और ग्राउंडेड काइंड ऑफ पर्सनैलिटी है आपके पर्सन की, और बहुत ही इमोशनल। आपकी फैमिली की बहुत रिस्पेक्ट होगी। एक होता है ना कि आपकी तो रिस्पेक्ट है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपकी रिस्पेक्ट पर्सन ना करें, लेकिन आपके लाइक पेरेंट्स की, आपके सिबलिंग्स की, या फिर के आपके अदर फैमिली मेम्बर्स की दिल से जेन्युइनली बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। हमेशा आपको और आपके फैमिली को दोनों को सपोर्ट करेंगे। एक होता है ना आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं आपको तो सपोर्ट कर ही रहे हैं, बट आपके जो बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं उनको इतना ध्यान ना दें, बट आपकी सिचुएशन में दिस इज़ द रेयर काइंड ऑफ सिचुएशन आई फील। बहुत ही आपके परिवार को ना अपने परिवार जैसा माना करेंगे, इतना मतलब अटैचमेंट होगा, इतना लगाव होगा, इतना रिस्पेक्ट होगा, और हमेशा सब एक प्रोटेक्टिव काइंड ऑफ वाली वाइब है, एक मदर वाली वाइब है। मे बी यू आर वॉचिंग फॉर योर फ्यूचर स्पाउस, मे बी आप अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हो, अपनी वाइफ के लिए देख रहे हो, दे हैव द मदर लाइक क्वालिटी, ज़्यादा मदर वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन की रीडिंग में, क्योंकि इंडिकेटर कार्ड है, दिस इज़ द फर्स्ट कार्ड, सो उसकी एनर्जी आपकी पूरी रीडिंग पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी। आई डू हैव दिस फीलिंग कि आपके पर्सन को ज्वेलरी पहनने का शौक है। इट डजेंट मैटर जेंडर की मैं बात नहीं बता रही, लेकिन ज्वेलरीज का बहुत अच्छा, उन्हें एक बहुत ही वेल ड्रेस्ड काइंड ऑफ पर्सनैलिटी है हमेशा। दे लुक रियली नाइस, दे लुक वेरी प्रेजेंटेबल, वेरी ब्यूटिफुल काइंड ऑफ एनर्जी, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज वाले पर्सन हैं। ओके, तो ज्वेलरी का खासकर मुझे लगा आपके पर्सन को बहुत शौक है। स्विमिंग का भी शौक हो सकता है, मे बी दे आर लाइक हॉबीज़ में स्विमिंग करना उन्हें पसंद हो, या फिर प्रोफेशनल स्विमर हो सकते हैं, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑब्वियसली। बट मुझे लगता है कि वाटर के साथ बहुत आपके फ्यूचर स्पाउस का कनेक्शन है। शांत है स्वभाव से, ज़्यादा उन्हें दुनियादारी की कोई चिंता नहीं है, फालतू की कोई बातें नहीं करते हुए नज़र आएंगे आपको। जब आपके साथ बैठेंगे तो मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन होगी, दिल से बात करेंगे हमेशा। एक होता है ना, आपको जेन्युइनली फील हुआ करेगा कि हाँ, ये इंसान दिल से कनेक्ट करना चाह रहा है, ये जो पर्सन है अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो दिस इज़ द एनर्जी ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस। ओके,
रोमांस की अगर बात की जाए, रोमांटिक आपके कनेक्शन की, आपके फ्यूचर स्पाउस की लव लैंग्वेज की, आपको लेट नाइट डेट्स पे लेके जाया करेंगे, आप रोज़ डिनर के बाद एक लेट नाइट वॉक पे ज़रूर जाया करोगे। दिस इज़ गोइंग टू बी योर रूटीन। आपके फ्यूचर स्पाउस की ये लव लैंग्वेज है कि आपको घुमाने लेके जाना, एक सॉफ्ट काइंड ऑफ, जहाँ पे आप दोनों थोड़ा सा पीसफुल अकेले हो, थोड़ा सा एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे हो, एक दूसरे के साथ यू गाइज आर होल्डिंग हैंड्स, और थोड़ा सा आपको पर्सनल मी टाइम डेली चाहिए हुआ करेगा। इट्स लाइक अ रूटीन आपकी लव लैंग्वेज में, कि आपको डेली क्वालिटी टाइम चाहिए। देखो आपके बच्चे भी हैं, आपके अदर फैमिली मेम्बर्स भी ऑब्वियसली घर में साथ में रहते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है आपको मी टाइम के लिए लेट नाइट वॉक के बहाने बाहर साथ में आधा एक घंटा लेके जाया करेंगे। दिस इज़ रियली क्यूट एंड that's the energy of your person. Okay, other oracle card is another water card, और पेंगुइन के कार्ड के साथ मैं बता सकती हूँ दिस इज़ द कार्ड नंबर 5, और जुपिटर की एनर्जी है। मैरिज इज़ गोइंग टू बी फुल ऑफ ब्लेसिंग, जहाँ पे मनी, लक, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी लाइक जो मैरिज वाली ब्लेसिंग्स होती हैं, जैसे मैंने चिल्ड्रंस का पहले से मेंशन किया, फर्स्ट कार्ड से मैं बता रही हूँ, यू आर गोइंग टू हैव किड्स, जल्दी आपके बच्चे हो जाएंगे। ओके, एंड यू गाइज आर लाइक हैविंग अ लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी एज वेल। मनी भी आपकी बहुत ग्रो करेगी। सो आफ्टर मैरिज आपको लगेगा कि आपके जो फाइनेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, आपका बिजनेस या आपका जॉब बहुत ही बरकत में है। दिस इज़ द राइट वर्ड केम, बहुत ही आपको बरकत देखने को मिलेगी अपने लाइफ में। सो लेकिन एक चीज़ आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी में आप हमेशा नोटिस करोगे, बड़े अनप्रिडिक्टेबल हैं। कल आपको बर्थडे है, आपको अभी पता नहीं चलेगा कि कुछ सरप्राइज़ है या नहीं है। दे आर ऑलवेज द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल काइंड ऑफ पर्सन। सरप्राइज़ प्लान करने में नंबर 1। आपको लगा करेगा कि आपकी लाइफ से ज़्यादा मज़ेदार लाइफ किसी की नहीं है। हमेशा आपको एक ऐसा गिफ्ट मिला करेगा जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे। दिस इज़ द बिहेवियर, दिस इज़ द नेचर ऑफ योर पर्सन, very unpredictable. This is beautiful kind of, it's a deep personality. And the next card we have is the air card, hummingbird. I see a joyful kind of personality, जहाँ पे एक वो बच्चों वाली क्यूट एनर्जी है। इसमें भी मुझे बहुत ही सेंसिटिव क्यूट बच्चों वाली एनर्जी दिखाई दी, और मुझे लगता है कि एंड द कार्ड इज़ अनदर वाटर कार्ड, कार्ड नंबर 2, सी टर्टल। एक दूसरे के लिए आप बहुत कंपैटिबल हो, एक दूसरे के साथ आप अंडरस्टैंड बहुत अच्छा करोगे। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाली बात होती है ना, एक ऐसा नहीं होता कि वन साइडेड लव नहीं होता है, यहाँ पे दोनों साइड से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाले एफर्ट्स नज़र आ रहे हैं। वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं बहुत फैमिली ओरिएंटेड है। दे ऑलवेज वांटेड ए फैमिली फ्रॉम देयर चाइल्डहुड। ये उनका चाइल्डहुड काइंड ऑफ ड्रीम था, उन्हें बचपन से एक परिवार चाहिए था। एंड दे आर वेरी हैप्पी, दे आर वेरी जॉयफुल। अपनी लाइफ में सब कुछ उन्होंने हासिल किया, लेकिन एक फैमिली बनाना, एक घर बनाना, लाइक होता है ना, शादी करना, बच्चे लाइफ में होने चाहिए। इट वाज लाइक अ ड्रीम। करियर बहुत अच्छा है आपके पर्सन का, इंटेलिजेंट बहुत है, दिमाग से अच्छे हैं, लाइक पढ़ाई में अच्छा था, अच्छे हैं, लाइक स्कूल में होता है ना, स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में परफॉर्मेंस आपके फ्यूचर स्पाउस की बहुत अच्छी है। दे आर एक्चुअली स्मार्ट एंड स्वीट। बात करने में एक हिंदी वर्ड होता है मृदुभाषी, बात करने में ऐसा लगेगा दे आर द स्वीटेस्ट काइंड ऑफ पर्सन। आपको लगेगा सुनते रहो, आप ज़्यादा सुना करोगे बातें, बिकॉज देयर वॉइस इज़ सो ब्यूटिफुल। थोड़ा सा आपको लगा करेगा कि हाँ ये कितने सॉफ्ट स्पोकन काइंड ऑफ एनर्जी है, इस तरीके की। ओके, बट बहुत फैमिली ओरिएंटेड है, आपकी तरफ थोड़े से प्रोटेक्टिव होंगे, लाइक आपको कोई कुछ ना बोल दे, आपको कोई ताना ना मार दे, इस तरीके की एनर्जी। तो आपकी तरफ थोड़ा सा एक शील्ड काइंड ऑफ बना के रखा करेंगे कि आपको थोड़ा सा प्रोटेक्ट करना है। आपको लगा करेगा ये इंसान कितना ओवर प्रोटेक्टिव है। नो, इट्स नॉट द ओवर प्रोटेक्शन, बट उन्हें थोड़ा सा चिंता है कि कहीं आपको कोई चीज़ बुरी ना लग जाए, आप अपसेट ना हो जाओ। दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू टेक केयर ऑफ़ यू, मतलब आपकी फीलिंग्स की उन्हें बहुत ज़्यादा फिक्र है, तो आपको थोड़ा सा प्रोटेक्टिव काइंड ऑफ नेचर के लगा करेंगे। ऑल राइट, लेट्स सी सम लव कार्ड्स। That's the fun kind of thing. And we have the past life relationship. There is a possibility ये कार्मिक सोलमेट भी हो सकते हैं, ये सोलमेट भी हो सकते हैं, ये ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। द कार्ड सेज यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। तो सोलमेट वाली एनर्जी यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, सो लेट्स क्रिएट सम स्पेस एंड वी हैव
एक्चुअली सोलमेट का कार्ड आ गया। आई होप दिस इज विजिबल, आई वांटेड टू शो यू। ये एक्चुअली सोलमेट का कार्ड है एंड आपके लिए पास्ट लाइफ रिलेशनशिप का। व्हाट अ कोइंसिडेंस, दोनों कार्ड आपके लिए। सो डेफिनेटली आई थिंक दिस इज योर सोलमेट, आपके जो ये फ्यूचर स्पाउस है ना। नाउ आई नो वाई दे आर लाइक अ लिटिल बिट ओवर प्रोटेक्टिव आपके लिए। अब मुझे थोड़ा सा फील हो रहा है कि इतना जो ओवर प्रोटेक्टिव काइंड ऑफ एनर्जीज है वो आई कहाँ से हैं। एंड वी हैव वेरी सून फॉर सम रीजन्स आई जस्ट फेल्ट दिस मैसेज, लेट मी टेल यू। अगर आप मैरिज वाली एज में हो ना, देन बहुत जल्दी या तो आपका रोका होगा या एंगेजमेंट होगी, आपकी शादी होगी। जैसे मैं पहले कार्ड से आपको बता रही हूँ, आपके काम में कोई डिले किसी भी तरीके का नहीं होगा। दिस इज़ योर एनर्जी। अगर आपके लाइक आफ्टर मैरिज बच्चे होंगे आपके जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। आपकी जब शादी वाली एज होगी, अगर आप अभी अगेन मैरिज वाली एज में हो, देन ट्रस्ट मी आपकी बहुत जल्दी शादी होने वाली है। इट्स लाइक 5 मंथ्स का आप टाइम लेके चलो, या तो आपका एंगेजमेंट हो जाएगी अगेन, या फिर आपकी डायरेक्टली शादी हो जाएगी बहुत जल्दी। मे बी जल्दी आपके लिए अभी भी रिश्ते आ रहे हों, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी, आई फील ओके। आपकी रिलेशनशिप में, आपके मैरिज में कोई डिलेज नहीं है। दिस इज़ द बेस्ट पार्ट, ओके। आपके पर्सन अप्रोचेबल भी है। लाइक मैरिज प्रपोजल जो आएगा आपके पर्सन की तरफ से ही आएगा। इट डजेंट मैटर कि ये लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो प्रपोजल आएगा, मैरिज प्रपोजल, वो आपके पर्सन की तरफ से ही आएगा। दे आर द वन गोइंग टू कन्फेस द फीलिंग्स फॉर यू, क्योंकि वो जानते हैं वो काफ़ी इमोशनली मेच्योर काइंड ऑफ पर्सन है। सो इट डजेंट मैटर फॉर देम कि आप मैरिज के लिए प्रपोज कर रहे हो या मैरिज होनी चाहिए। दैट्स द ओनली थिंग कि शादी समय पे हो जाएगी। सो दिस इज़ द एनर्जी। सो वेरी सून के कार्ड के साथ मैं बता सकती हूँ किसी भी तरीके का आपके मैरिज में कोई भी अड़चन, किसी तरह का डिले, किसी तरह की प्रॉब्लम्स आपकी मैरिज में कभी भी नहीं आएंगी और सब काम जल्दी जल्दी बना करेंगे। दिस इज़ द एनर्जी ऑफ द सोलमेट। पास्ट लाइफ का भी आपके लिए कार्ड है और ये सोलमेट का भी है। सो दिस इज़ काइंड ऑफ very big deal, very it's a kind of a rare kind of cards, okay। Thank you so much, claim this positive energy and do subscribe to my channel and notification bell को तो बिल्कुल भी मत भूल जाना, जिससे नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑब्वियसली क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी अगर रीडिंग आपको पसंद आई हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट टैरो रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।